नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि क्यों आप डायबिटिक हैं। तो डायबिटिक पेशेंट होने के नाते आपको कौन कौन सी चीज़ें खानी हैं और कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी हैं। अब बात आती है खाने की। तो आपको फलों में पहले मैं बताऊंगी नहीं खाना, फिर बताऊंगी क्या खाना। तो फलों में आम, केला, चीकू, अनानास, शरीफा, गन्ना, अंगूर, लीची, रामफल और जो डिब्बा बंद फल होते हैं और मुरब्बा। इंग्लिश में कहूँ तो मैंगो, ठीक है, बनाना, स्पैटो, पाइनएप्पल, शुगर एप्पल, शुगर केन, ग्रेप्स, लीची, ग्रेवियोला, केन फ्रूट्स। ठीक है। अब बात आती है सब्जियों में। तो जिमिकन, शकरकंदी, अरबी, आलू, रतालू, कचालू आपको नहीं खाना है। अब आई अनाज की। आप चावल और चावल से बनी हुई चीज़ों को नहीं खाना है, चाहे वो मुरमुरा हो और चाहे वो खीर हो या चावल हो या कोई पुलाव हो। इसके सिवाय आपको अन्य में आता है आपका कि आपको चीनी, शहद, शक्कर, गुड़, मैदे से बनी हुई वस्तुएं यानी कि ब्रेड, पास्ता, बिस्कुट, नान, तली हुई चीज़ें, शक्करपारे, पूड़ी, समोसे, पकौड़े, चिप्स एट्सेट्रा। मीठी चीज़ें हो गई, आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए, काजू, तिल, अखरोट, नारियल, मूंगफली और घी, मक्खन, डिब्बाबंद पनीर या चीज़ जो हम उस पे लगाते हैं, पिज़्ज़ा पे लगाते हैं, मिठाइयाँ, आइसक्रीम, कुल्फ़ी नहीं लेना है। अब पीने की बात जहाँ तक है, बहुत ज़्यादा हैवी दूध नहीं लेना। हैवी दूध का मतलब है फुल क्रीम वाला दूध नहीं लेना। आपको डबल टोन लेना है या टोंड का दूध लेना है, ठीक है। और इसके बाद आपका था फलों का जूस या मीठे पे शरबत हो गए। आप जैसे आपके अभी इन दिनों में आपके बहुत सारे लोग खस डाल के पीते हैं, ठंडाइयाँ पीते हैं मीठी डाल के, वो आपके लिए नहीं है। आपका पीने का बहुत मन करे आप सत्तू ले सकते हैं, ठीक है। वो अभी आगे बताऊंगी कि आप क्या क्या ले सकते हैं। मांसाहार में आपको रेड मीट नहीं लेना है, ठीक है। जिगर, गुर्दा, मगज, इसे सब रेड मीट नहीं लेना है। वाइट मीट ले सकते हैं, परंतु मेरी प्रार्थना रहेगी कि आप वेजिटेरियन हो जाइए, क्योंकि जितनी ज़्यादातर बीमारियां जो आती हैं वो नॉनवेज खाने से ही आती हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप वेज ही लीजिए। फिर आता है कि कुछ ऐसी दवाइयाँ जिनमें चीनी एडेड है, जैसे बहुत सारे सिरप आते हैं, शरबत आते हैं दवाई के नाम पे, जिसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारी चीनी की मात्रा होती है। आपको तो लगता है कि आपने तो दवाई खाई है, पर एक्चुअली उसके अंदर बहुत सारी शुगर होती है। तो आप जब भी शरबत वगैरह जैसी कोई चीज़ लें तो उसके ऊपर देख लें कि उसके अंदर शुगर है या वो शुगर फ्री है। तो आप लोगों के लिए शुगर फ्री शरबत ही लेना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब बात आती है कि आप कौन कौन सा क्या खा सकते हैं। तो आप डबल टोन दूध जो कि कम चिकनाई का है, मलाई वगैरह निकाल के, जैसे कुछ लोग कहेंगे कि जी हमारे तो घरों में भैंस है, कुछ लोग कह सकते हैं, तो मलाई निकाल लें, मक्खन निकाल लें, तो उसकी दही बना के। अब बात आती है कि आप क्या ले सकते हैं। आप बिना मलाई का दूध ले सकते हैं, डबल टोन्ड या टोन्ड दूध ले सकते हैं, या स्किम्ड मिल्क ले सकते हैं, ठीक है। आप दालें ले सकते हैं सभी तरीके की, और हो सके तो अंकुरित करके ले लीजिए। आप आटा, गेहूं के आटे में अगर आप 10 किलो आटा ले रहे हैं तो उसमें आधा किलो ज्वार का आटा, 1 किलो सोयाबीन का आटा, आधा किलो जौ का आटा और आधा ही किलो चने का आटा मिला लीजिए। तो रोटी आपकी गोरी भी बनेगी और आपसे खाई भी जाएगी, ठीक है। और आपको कॉन्स्टिपेशन भी इससे नहीं रहेगी, और ये हाई फाइब्रस आटा रहेगा आपका। और अगर आपको ब्रेड लेनी है, कोशिश करिए ब्रेड मत लीजिए, क्योंकि ब्रेड में काफ़ी मात्रा में, आटे वाली ब्रेड भी भले लें तो आटे वाली ब्रेड में भी कुछ मात्रा में
मैदा होता है जो कि पचने में मुश्किल होती है। और सलाद, आप सभी तरीके की सलाद खा सकते हैं सिर्फ चुकंदर को छोड़ के। मूली, खीरा, टमाटर, गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां, शिमला मिर्च, सब चीज़ें ले सकते। और सूप आप ले सकते हैं। फल जो हैं, जो मैंने फल मना किए उनको छोड़ के आप सारे फल खा सकते हैं। यानी कि जैसे पपीता हो गया, बेर हो गया, आपका फालसा हो गया, अमरूद हो गया, संतरा, तरबूज, किन्नू, खरबूजा, सेब, मौसमी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप मौसम का ही फल लीजिए। बेमौसमी ना तो सब्जी खानी है, ना ही बेमौसमी आपको फल खाना है। भोजन आपको चबा चबा कर ही खाना चाहिए। एक बार आपने मुंह में खाना लिया तो कम से कम 32 बार आप भोजन को चबा लीजिए। शुरू में आपको लगेगा आप गिने कैसे, शुरू में थोड़ी मुश्किल होगी, परंतु फिर जब आप 32 बार भोजन चबाने लगेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके खाने के मुंह में ही काफ़ी सॉफ्ट हो गया और पेट को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और आपका वजन भी धीरे धीरे कम होने लग गया है। अब बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि हम शरबत कौन से लें। अब हमारे लिए तो गर्मी आ गई तो हम क्या शरबत ही नहीं लेंगे क्या। अब बात आती है कि ये जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको लगता है कि हम तो फिर कुछ भी नहीं खा सकेंगे। नहीं जी, आप बहुत कुछ खा सकते हैं। जैसे फलों के बारे में मैंने आपको बता दिया, आप वो वाले फल ले सकते हैं। ठीक है। अगर आप चावल नहीं खा सकते तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे उसके पेशेंट है, गोलियों पर पेशेंट हैं, इंसुलिन उसकी डायबिटीज़ की, तो वो कभी कभार महीने में 1 से आध बार जो है 1 से 2 बार चावल खा सकते हैं, पर इंसुलिन वालों को नहीं खाना है। और अगर मान लो कि आप में से इंसुलिन वालों ने या गोली वालों ने मान लो कोई फल खा लिया, मान लो कि आम खा लिया है, तो उस दिन वो बाकी चीज़ों में कटौती कर ले ताकि शुगर की मात्रा ना बढ़ सके। क्योंकि जो भी भोजन हम खाते हैं वो सारा का सारा भोजन बाद में वो एक्चुअली में ग्लूकोज में ही बदल जाता है। तो आप उसको फिर कंट्रोल्ड मोड में ले लीजिए। ठीक है। ये नहीं कि आप रोज़ एक टुकड़ा आम का खा रहे हैं, कब महीने में एक बार आप खा रहे हैं तो आप उस दिन मैनेज कर लीजिए। अब अगर आपको अनाज मना कर दिए तो आपका मन करेगा जी हमारा तो खीर खाने का मन करता है, हम खीर खाएं। तो कोई बात नहीं, एक व्रत वाले चावल आते हैं, आप उसकी खीर खा सकते हैं। आप गेहूं की खीर खा सकते हैं, गेहूं यानी कि दलिए की खीर ले सकते हैं। आप ज्वार की खीर ले सकते हैं। आप जौ की खीर बना सकते हैं। ठीक है। आप ओट्स की खीर बना सकते हो। ठीक है। ओट्स और जो एक ही चीज़ होती है, आप उसकी खीर बना सकते हो। तो खीर की बहुत सारी आपको ऑप्शन है, ज़रूरी नहीं कि चावल ही की आपको खानी है। अब बात आती है कि आपको मन करता है कि जी आपका स्नैक्स खाने का मन करता है चाय के साथ, तो आप क्या करेंगे कि आप बिस्किट वगैरह ना लें, क्योंकि बिस्किट को बनाने में बहुत सारा घी और आटा और चीनी का इस्तेमाल होता है, और वो सब मिलाने पर एक्चुअली में अगर आपने एक बिस्किट ले लिया है तो आपने 1/4 रोटी खा ली है अगर नमकीन लिया तो, और अगर आपने मीठा एक बिस्किट लिया तो आपने आधी रोटी खा ली है। तो वो देखने से खाने से पेट भी नहीं भरता और आपकी कैलोरीज बढ़ जाती है। तो उससे बहुत बेहतर है कि आप ये कर सकते हैं कि आप आधी रोटी खा लीजिए ना, पेट भी भर जाएगा। ठीक है। आप क्या करें कि रोटी आप बना लीजिए, उसका तरीका बताती हूँ कैसी वाली रोटी बना के आपको कुरकुरी भी लगे और खाई भी जाए। ज़्यादा कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने आटा गूंदना है, रोटी बनानी है, रोटी के अंदर थोड़ा सा नमक, मिर्च, काली मिर्च, अजवाइन डाल दीजिए। ठीक है। और उसको दोबारा सा पेड़ा बना के एक दोबारा रोटी बना लें। उसके थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपने कांटे से आपने निशान बना लेने हैं, ताकि ये रोटी जब आप बनाएंगे तो ये आपकी बेसिकली कुरकुरी रहेगी परंतु भूलेगी नहीं। आप अभी से बना के रख लीजिए तो ये आपको कुरकुरी एक कड़कड़ की आवाज़ आएगी। आप पापड़ खा सकते हैं उसके बदले में, अगर आपका कुछ स्नैक्स खाने का मन कर रहा है। आप एक और काम कर सकते हैं कि आपको 1 कटोरी चना, 1/4 चना, 1/4 कटोरी बाजरा, 1/4 कटोरी जौ भुनी हुई, 1/4 कटोरी ज्वार भुनी हुई, 1/4 कटोरी सोयाबीन भुनी हुई और 1/4 कटोरी ही गेहूँ भुनी हुई, ये सब मिला के रख लीजिए आपस में। ठीक है।
तो और जो चना लेंगे वो आप देसी चना लीजिए, ये जो थोड़ा छोटा होता है, ठीक है, देखने में, और उसका स्वाद ज़्यादा होता है और वो थोड़ा मुंह की लार को ड्राई नहीं करता है, आपको ड्राईनेस नहीं लगती है। ठीक है, आप मिक्स करके रख लीजिए और वो आप कम से कम 50 ग्राम के करीब आप चाय के साथ ले सकते हैं। आपको फाइबर भी ऐड होगा, आपको टेस्ट भी अच्छा लगेगा। तो बाज़ार की जितनी नमकीन है, मट्ठियाँ हैं, बिस्किट है, ये सब आपको नहीं खाने हैं। अब आप कहेंगे जी गर्मियाँ आ गई हैं, तो गर्मियों में मेरा भी तो शरबत पीने का मन करता है, मैं भी तो खाना चाहता हूँ। जी हाँ, गर्मी हो गई, ठीक है, आप पानी में नींबू डाल के लीजिए, आप सत्तू ले सकते हैं, ठीक है। और घर में जो है आप सूप्स ले सकते हैं, सूप्स को बना के रख लीजिए, वो ले सकते हैं। आप लेमन टी बना के रख लीजिए और उसको चिल्ड करके रख लीजिए। छाछ ले सकते हैं आप। ऑप्शंस आपको थोड़ा इनोवेटिव होना होगा तो आप ले पाएंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में कि आपको लगेगा जी मैं तो कुछ खा ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। आप कहीं पार्टी में गए हैं, आपका बहुत मन कर रहा है जी, आप सब पूड़ी खा रहे हैं, मट्ठी रसगुल्ले खा रहे हैं, महीने में एक आध बार अगर आपका बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, कोशिश करिए नहीं। आजकल तो पार्टीज़ में बहुत ज़्यादा सब कुछ अवेलेबल होता है, और वैसे तो कोरोना की वजह से पार्टीज़ भी आजकल बंद ही है, परंतु कभी ना कभी अगर मान लो आपके घर का ही फंक्शन होता है, ठीक है, तो आपको अगर मान लो कि कुछ अवेलेबल नहीं है तो आप पूड़ी ले लीजिए, परंतु उसकी मात्रा कम। जहाँ आपकी 4 पूड़ी खानी है वहाँ आप 1 पूड़ी खा लीजिए। बेसन का चीला खा लीजिए। तो इस तरीके से आप इनोवेटिव हो जाइए। और शुगर एडेड सिरप वाली मेडिसिन तो आपको नहीं लेनी है, वो तो किसी भी हालत में नहीं लेनी। तो ये बेसिकली हुआ कि आप डाइट में कैसे इनोवेटिव हो सकते हैं। कि अगर आप डायबिटिक हैं, आपको दालें मनानी है, सब्जियां मनानी है, कुछ फल मना है, ठीक है, मिठाइयाँ आपको मना है, परंतु उसके बदले में आप इनोवेटिव होके अगर घर पे खीर वीर बनाते हैं, मान लो आपने दलिया की खीर बना ली, किसी तो आपको अगर ये मीठा खाने का मन कर रहा है तो आप उसके अंदर 1 से 2 आप वो डाल सकते हैं, खजूर डाल सकते हैं, आप मुनक्का डाल सकते हैं, उसका बीज निकाल के किशमिश डाल सकते हैं। ये नहीं कि आप मुट्ठियाँ भर भर के डालें, थोड़ी मात्रा में डाल सकते हैं, छुआरा डाल सकते हैं, और उसको उबाल के और हल्की सी आप दालचीनी डाल देंगे तो आपको खुद से ही टेस्ट अच्छा लगेगा और हल्का मीठा भी लगेगा। और क्योंकि वो एक नेचुरल शुगर है, वो आपको जल्दी एब्जॉर्ब भी हो जाएगी। ड्राई फ्रूट्स का आपका मन करता है तो आप बादाम ले सकते हैं भिगोकर, पर ये नहीं कि आप मुट्ठियाँ भर भर के ले लीजिए, 5 से 8 बादाम आपके लिए काफ़ी हैं, आप वो ले लीजिए। आप अलसी ले सकते हो भुनी हुई, या उसको भून के ले लीजिए, चाहे उसको पीस के पानी में घोल के ले लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप खा सकते हैं। और अगर आपको खाना बनाना है तो आप सरसों का तेल यूज़ कर लीजिए। और ऑलिव ऑयल आपको नहीं लेना क्योंकि ऑलिव ऑयल बहुत ज़्यादा रिच होता है और कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप कहें जी ये तो हेल्दी ऑयल है, नहीं जी, आपके लिए नहीं है ये ऑयल। और वैसे भी एक नियम है कि जिस एरिया में आप रहते हैं उस एरिया के 200 किलोमीटर के अंदर जो भी ऑयल पैदा होता है वो आपके शरीर के लिए सही है, एक थंब रूल है। तो ऑलिव भी हमारे देश में पैदा नहीं होता, ऑलिव फॉरेन कंट्री में पैदा होता है, ठीक है, तो वो वहाँ के लिए सही है, ये हमारे लिए सही नहीं है। हमारे लिए सरसों का तेल ही सही है। हमारे ईश्वर बहुत समझदार है, प्रकृति बहुत समझदार है, वो इंसान जहाँ रहता है उसके अकॉर्डिंग उसकी ज़रूरत की चीज़ें उसके आसपास पैदा कर दी गई हैं। तो आपके आसपास की चीज़ें, मौसमी चीज़ें ही आपको लेनी हैं।